हेलो फ्रेंड्स मैं शीतल पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं एक्सेप्शन ऑफ आयनेशन एनर्जी के बारे में बताने जा रही हूं, जो केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सेप्शन है, जो जेईई और नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है और अधिकतर स्टूडेंट उसे गलत कर देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जब हम दूसरे आवर्त की बात करें तो लिथियम से लेके अगर हम अक्रिय गैस को छोड़ के देखें तो फ्लोरीन तक हमारी लेफ़्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी जो है वो बढ़नी चाहिए। आयनेशन एनर्जी क्या होती है? हम किसी भी परमाणु पे जो ऊर्जा देकर उससे आयनित करने का प्रयास करते हैं, वही उसकी आयनेशन एनर्जी होती है, जो आयनाइज करने के लिए एनर्जी लगाई जाए। तो हम अगर आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इसका क्रम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। सही क्रम ये है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ऐसा क्यों है? यहाँ पे तो बेरिलियम होना चाहिए और यहाँ पे नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे बोरान। यही एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। हम इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जब हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के लिए देखेंगे, फॉर फर्स्ट IE1 के लिए देखेंगे, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर Z=4 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 होगा और हम अंतिम कक्षक को ही आयनाइज करते हैं, तो S के लिए एक ऑर्बिटल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और जब हम बोरॉन के लिए देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, P के 3 ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो कि px में जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इसमें ऊर्जा देंगे तो ये पेयर्ड है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, जबकि इसमें कम ऊर्जा लगेगी, क्योंकि ये अनपेयर्ड है और इसका हाफ फिल्ड भी पूरा नहीं है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है। यानी कि जब हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ऊर्जा देते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, बजाय इसके जो पेयर्ड नहीं होते। अर्थात यूनिटी इज़ पावर, जैसा कि आप जानते हैं यूनिटी में पावर होती है। तो आप अगर पेयर्ड में हैं तो उसमें कम ऊर्जा लगेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी बजाय इसके। अगर हम IE सेकेंड के लिए देखें, अगर हम सेकेंड आयनेशन एनर्जी के लिए देखेंगे तो वहाँ पे हम बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 2s1 होगा। और s1 होने के लिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, आयनाइज हो गया। और बोरॉन को देखें तो 2p1 जो कि हमने निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे 2s2 हो गया। 2s2 होने की वजह से इसका जो ये ऑर्बिटल बनाएंगे वो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे s2 है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसकी बजाय। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे जो बेरिलियम था उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात जब आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आपको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लग सकती है, इसलिए ये जो है पेयर्ड है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जबकि ये पेयर्ड नहीं है ना, इसका हाफ फील्ड पूरा है, ये एकदम अकेला है, तो इसमें कम एनर्जी लगेगी। इसलिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के लिए हम देखें, अगर हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के लिए देखेंगे तो बेरिलियम जो है वो बोरॉन से ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड और ये पेयर्ड है, तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और इसमें कम। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बोरॉन जो है वो बेरिलियम से ज़्यादा है, इसी कारण यहाँ पे बोरॉन होता है, इसी कारण यहाँ पे लिथियम के बाद बोरॉन होता है और बेरिलियम लास्ट में होता है। और यही सेम कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।